नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर हम USD INR का चार्ट और डेटा की मदद से मूव का आकलन करते हैं। तो दोस्तों, ये USD INR का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में अगर आप थोड़ा सा स्क्वीज करके चार्ट को देखना चाहें तो एक पैटर्न आपको नजर आएगा कि ये एक रेजिस्टेंस का जो सप्लाई का जोन था, यहां रेजिस्टेंस लिया, ऊपर जाके फिर नीचे आया, तो यहां फिर से ये इस लेवल पर आ गया है 75.5 जो एक रेजिस्टेंस का अच्छा लेवल था वहां आ गया है। लेकिन साथ साथ आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो डिमांड बनती है, जो सपोर्ट बनता है, वो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है। यहां से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर की तरफ अच्छा शिफ्ट होता जा रहा है। तो इस जोन में आकर यहां ये एक स्क्वीज हो गया है, यानी कि अगर आप एक लाइन यहां ड्रॉ कर लीजिए और एक लाइन नीचे से ले आइए तो एक आपको बहुत स्क्वीज पैटर्न नजर आएगा, जिसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको कंफर्म करेगा कि अगला मूव तेजी से किस तरफ हो सकता है, या नीचे या ऊपर। यदि ये इस लो को ब्रेक करता है, जो इसका रीसेंट लो है 73.88 का लो हमें दिख रहा है अभी, तो यानी अगर इन लोज को 74 के लो के आसपास में यदि ये ब्रेक करता है तो आने वाले लंबे समय के लिए ये नीचे कंसोलिडेशन में जा सकता है। और यदि ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आने वाले वीक्स में ये जो रीसेंट हाई रहे, जो इसका लाइफ टाइम हाई रहा, उनको भी टेस्ट कर सकता है, उसके ऊपर भी निकल सकता है। तो ये तो दोस्तों फॉरवर्ड व्यू हो सकता है। लेकिन अभी रिसेंट व्यू यदि हम देखें तो रिसेंट व्यू में आप ये देखिए कि पिछले 2-3 दिन में इसने गैप अप किया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा गैप अप देखने को मिला और गैप अप के बाद ये ऊपर की तरफ भी गया। दोस्तों, एक बार मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में एक बार दिखा देता हूं, फिर हम डेली चार्ट की बात करेंगे। तो इसने यहां से गैप अप किया, गैप अप करने के बाद ये तेजी से ऊपर गया। तो गैप अप करने के बाद ये तेजी से ऊपर जाने का मतलब हम इसमें शॉर्ट कवरिंग भी समझ सकते हैं। जो शॉर्ट्स में थे वो ट्रैप हुए और शॉर्ट कवर किया। उसके बाद कहीं 74.58 के लेवल पर जाकर इसने अपने आप को संभाला, रुका, और उसके बाद फिर ये नीचे आया और पूरा दिन दोस्तों ये इस जोन के अंदर ट्रेड करता रहा। एक बार जोन मार्क कर देता हूं। दोस्तों, ये इस जोन के अंदर ट्रेड करता रहा। इससे आपको लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक क्लैरिटी मिलती है कि ये जोन जो है 75.36 से लेके 75.5 के आसपास का जो ये जोन है, ये अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन अब बन गया है। या तो इसके ऊपर ट्रेड करे या नीचे ट्रेड करे। तो दोस्तों, नीचे ट्रेड करने की बिल्कुल क्लैरिटी है कि यदि ये नीचे आता है, इस जोन के नीचे आता है, और ये इस जोन में जो ये छोटा सा जोन है 3-4 कैंडल का, इस जोन में अगर ये रुकता है तो डेफिनेटली ये इस गैप को फिल कर सकता है। ऐसा हमारा बिल्कुल मानना है कि ये 75 के लेवल तक बिल्कुल आ सकता है। दूसरी बात, यदि ये इस जोन के ऊपर निकलने की कोशिश करता है और इस जगह 75.5 पर सपोर्ट लेता है, यानी जो रिसेंट ये सप्लाई थी, इस सप्लाई को ये एब्जॉर्ब करेगा और ये डेफिनेटली 76 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब कि जब तक इस जोन में है ये इंडिसिसिव हो सकता है, लेकिन इस जोन के ऊपर या नीचे निकलने पर ये एक आराम से 30 से 40 पैसे का डायरेक्शनल मूव हमें लगता है दे सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद एक बार डेली चार्ट में आपको दिखा देते हैं। तो डेली चार्ट में दोस्तों इसने गैप अप किया और गैप अप करने के बाद ये अपने बिल्कुल एक रेजिस्टेंस जोन में आ गया है। अब अगला इसका जो रेजिस्टेंस जोन बनता है, तो दोस्तों अगला जो इसका रेजिस्टेंस जोन बनता है डेली चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बिल्कुल 76 के पास बनता है। क्योंकि 76 के पास आप देखेंगे तो यहां भी एक कंसोलिडेशन दिखा था, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन था। उसके बाद यहां इन दो कैंडल्स को आप देखेंगे तो यहां जब ये फॉल आ रहा था, एक स्टीप फॉल आ रहा था, तो यहां डिमांड जनरेट की जाने की कोशिश की गई थी, पर उसके बाद एक स्टीप फॉल आया, यानी एक अच्छी सप्लाई इस जोन पे आपको देखने को मिली। तो जो ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई का मैसेज है इस जोन में, इन कैंडल से जो हमें कंफर्म होता है, वो हमें आगे भी मिल सकता है कि इस जोन में 76 के जोन में आपको बहुत बहुत अच्छी सप्लाई यहां देखने को मिल सकती है। तो अभी दोस्तों
फिलहाल के लिए हमें लगता है कि जो हमने आपको एक रेंज दिखाई थी, उस रेंज में एक अच्छा कंसोलिडेशन है, एक अच्छी ताकत है। उस रेंज के ऊपर या नीचे जाने पर ही ये एक डायरेक्शनल डिसीजन ले सकता है। अब डेटा में हम देखना चाहें तो दोस्तों डेटा में आप लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन का डेटा ही देखेंगे तो वही अपने आप में काफी अच्छा डेटा है, जिसमें 12% का चेंज इन ओआई हुआ। 12% का चेंज इन ओआई के साथ अगर आप वीवैप का एवरेज करेंगे तो वीवैप का एवरेज भी 75.25 के पास आ रहा है। लो जो लो बनता है वो 74.94 और 75.28 का बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 75.25 का जो वीवैप है, वीवैप की जो एवरेज अभी बनकर आई है, तो दोस्तों ये इस एवरेज के नीचे नीचे ये रहता है, तो फिर डेफिनेटली हम बोलेंगे कि वो गैप फिल करने या 75 के जोन में जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद दोस्तों अगर दूसरा डेटा हम देखना चाहें स्ट्रेडल का, तो स्ट्रेडल के डेटा में आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 75.5 पर बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेड हुआ है। 63,000 का ओआई बिल्डअप हुआ है। अकेले 75.5 की पुट में 63,000 का ओआई बिल्डअप होना एक क्लियर इंडिकेशन है कि यहां जो ओपन इंटरेस्ट में जो ट्रेडर्स का विश्वास है काफी बन गया है। और इसका यदि आप वैल्यू देखेंगे तो वो 30 पैसा है। इसका मतलब 75.5 में से 30 पैसा माइनस करते हैं तो 75.2 यानी 75.2 का सपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट ट्रेडर्स इस समय देखते हैं। और उसके बाद यदि आप कॉल साइड में कंसोलिडेशंस देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट तो जरूर 76 पर आया है, 75.5 पर भी आया है, पर ओवरऑल कंसोलिडेट डेटा देखेंगे तो 76 में 22, यहां 2 लाख से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, यहां भी 2 लाख से ज्यादा, यहां भी 2 लाख से ज्यादा। तो इसका मतलब 76 जो कॉल राइटर्स हैं वो 76 से लेके नीचे तक की वैल्यूज को धीरे धीरे जो है अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप एक रेंज जो हम रेंज कंसोलिडेशन या रेंज डेफिनेशन हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखना चाहें तो एक ट्रेड पे ऑफ का हम इस तरीके का कर सकते हैं। ये जरूर एक रिस्क ट्रेड होगा क्योंकि इसमें हम 75.75 और 75.25 की जो वैल्यूज हैं उन्हें शॉर्ट करने की बात कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप इन्हें नेकेड शॉर्ट करते हो तो आपका जो ब्रेक इवन है वो ऊपर की तरफ 76 और नीचे की तरफ 74.94 के आसपास आता है। और यदि हम इसमें थोड़ा सा दूर हेज ले लेते हैं जिसकी वजह से हमारा मार्जिन कम हो जाएगा, प्लस एक अनइंटेंशनल जो फॉल है, बहुत बड़ा जो फॉल होगा उससे भी हम बच जाएंगे। हालांकि 50-50 पैसे का लॉस इसमें हमें दोनों तरफ दिखता है, पर हमारी स्ट्रेटजी कुछ इस तरह रहेगी कि इनिशियली जो हम इसमें लॉट है वो कम ट्रेड करें और उसके बाद जैसा ये डायरेक्शनल मूव हमें दिखता है तो दूसरी साइड में 50 पैसा दूर में ज्यादा लॉट ऐड करके इस वैल्यू को, जो लॉस साइड की वैल्यू हमें दिख रही है, इसको हम कम करने की कोशिश करें। तो दोस्तों इस तरीके से हमें एक ये स्ट्रेटजी समझ आती है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। वीडियो समझ आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।